6 फुट का लंबा चौड़ा दिखने वाला वीरेन एक बहुत ही हैंडसम लड़का था। उसकी कद काठी, रंग, बाल, आंखें सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बस एक ही कमी थी कि वो गरीब था। वो शहर की एक बड़ी बिजनेस वुमेन समायरा के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। समायरा पूरी तरह गंजी थी। उसकी माँ का तो बचपन में ही निधन हो गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके पिता की भी मौत हो गई। तब से उसने ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। वीरेन लगभग 2 साल से उसके यहाँ नौकरी कर रहा था। वो बेहद ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। एक रोज वीरेन काम पर पहुंचा तो बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने डोरबेल बजाई तो सामने समायरा खड़ी थी। थैंक गॉड वीरेन, तुम आ गए। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है मेरी। समायरा को लेकर ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंची तो उसके ऑफिस का एक स्टाफ उसे देखकर चुपके से बातें बनाने लगा। आ गया उबला हुआ अंडा। ये बात सुनते ही समायरा पलटकर राधा के पास आई और गुस्से में बोली, कम अगेन, क्या कहा तुमने मुझे? उबला हुआ अंडा? हाँ बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया, वेरी सॉरी। फिर अपना गुस्सा शांत करते हुए वो मुस्कुराते हुए बोली, नो नीड टू से सॉरी, अब मैं ऐसी हूँ तो हूँ। वैसे एक बात कहूँ, जब मैं भी खुद को आईने में देखती हूँ ना, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं एक उबला हुआ अंडा हूँ। ये कहकर समायरा वहां से चली गई, लेकिन उसके साथ आए वीरेन को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैडम एक बात कहे, आपका दिल सचमुच बहुत ही अच्छा है। ओह थैंक यू सो मच वीरेन। इसके बाद समायरा मीटिंग में चली गई। बारिश में जाम लगने के कारण वो थोड़ा सा लेट हो गई थी। जहां मीटिंग में वेट कर रहे दूसरे लोगों ने उससे कहा, मैडम आपको आने में देर कैसे हो गई? आपके बाल तो है नहीं जिन्हें संवारने में आपको समय लगे। ये बात सुनते ही समायरा को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है और खुद का ही मजाक उड़ाते हुए कहती है, जितना समय आपको अपने बाल बनाने में लगता है ना मिस्टर मालिक, उससे कहीं ज्यादा वक्त मुझे अपने टकले को चमकाने में लगता है, क्योंकि मुझे अपने टकले को चमकाने के लिए पूरे टकले पर मेकअप करना पड़ता है। मालिक की बोलती बंद हो गई। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो गई। ओके, तो आप सभी मुझे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट कर दीजिए। मैं एक बार फिर स्टडी करूंगा और अपनी वाइफ से डिस्कस करके ही आप में से किसी को 10 करोड़ का ऑर्डर दूंगा। ओह वाओ, आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। वैसे आई नो ये ऑर्डर मुझे ही मिलेगा। आई एम वेरी केपेबल फॉर दिस। और रियली, बट सच कहूं तो आपकी प्रेजेंटेशन तो जैसी थी ऐसे तो हमारे अमेरिका में बच्चे बनाकर घूमते हैं। ये बात सुनते ही समायरा मंद मंद मुस्कुराई। मालिक को ये देख बड़ा गुस्सा आया। फिर मीटिंग क्लोज हुई। एक हफ्ते बाद मिस्टर एलेक्स का सभी क्लाइंट्स के पास मेल आया, जिसमें लिखा हुआ था कि ये प्रोजेक्ट वो उसी को देंगे जो शादीशुदा होगा। ये मेल पढ़ते ही समायरा उदास हो गई, क्योंकि एक वही थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। ओह नो, अब ये प्रोजेक्ट कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कमाल है यार वीरेन, तुम मेरे ड्राइवर और बॉडीगार्ड के अलावा कोई अंतर्यामी हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? इतने समय से आपके लिए काम कर रहा हूँ मैडम, आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ आपका मूड कैसा है। वैसे बात क्या है? पिछले हफ्ते जो क्लाइंट फॉरेन से आया था, उसकी एक शर्त है कि वो ये ऑर्डर उसी को देगा जो मैरिड होगा। अब तुम तो जानते हो मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन मेरे टकलेपन की वजह से सब मुझे ना कर देते हैं। मैडम आप तो इतनी सुलझी हुई लड़की हैं और समझदार भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसी लड़की को कोई भी मना करेगा। आप तो सचमुच बहुत अच्छी हैं। ये बात सुनते ही समायरा को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके दिमाग की घंटी बजी। उसे एक आइडिया आया और उसने कहा, वैसे एक बात है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? बस कुछ दिनों की बात है वीरेन, उस क्लाइंट को दिखाने के लिए। फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगी। पहले तो वीरेन को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर अपने गरीब माँ बाप की माली हालत और उनकी गरीबी को देखते हुए उसने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। ठीक है मैडम, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। समायरा के कहने पर वीरेन उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है और समायरा को लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दोनों के गले में वरमाला देखकर हैरान रह जाती है। ऊपर से जब उसकी नजर समायरा के टकलेपन पर जाती है तो वो और भी हैरान रह जाती है। ये सब क्या है वीरेन? तूने शादी कर ली और वो भी इस गंजी लड़की से? माँ ये लड़की मेरी मैडम है और अब मेरी बीवी। फिर वीरेन अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद सरला अपनी अमीर गंजी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ मेरी अमीर गंजी बहू, मैं हमेशा से ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि मेरे वीरेन को चांद सी दुल्हन मिले। मुझे क्या पता था ऐसा चांद वाली दुल्हन देगा, लेकिन जो भी हो वीरेन तेरी बड़ी तारीफ करता था। वो बताता था कि कैसे लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तू फिर भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। इतना तो मुझे पता है कि दिल तो तेरा बिल्कुल चांद जैसा है। आज से मैं सिर्फ वीरेन की ही नहीं तेरी भी माँ हूँ, समझी?
आज बड़े दिनों बाद उसे माँ का प्यार मिला था। कुछ ही दिन में उसे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जिससे खुश होकर समायरा ने अब उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लिया। अब वो अपने ससुराल वालों के साथ अपने बंगले में आकर रहने लगी।